आगे स्टूडेंट इसका है पॉइंट नंबर 3, 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x स्क्वेयर। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x स्क्वेयर। तो स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। ये 32 इस साइड पे, माइनस का इस साइड पे आके प्लस का, इस तरफ 4 इधर प्लस का इस साइड पे आके, ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो हम इसको लिख सकते हैं 17x स्क्वायर, ये साइड पे आके ये प्लस 32x और इधर आगे -4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब हमने इसको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, इसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना है, रफ वर्क में एक साइड पे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ कर लेना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है 17x स्क्वायर, तो 17x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -68x स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने जो सेंटर में वैल्यू होगी वो लिखी है। सेंटर में क्या आ रहा है 32x, तो ये हमारे पास आ रहा है 32x। जब हम ये दोनों वैल्यू लिख लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -68x स्क्वायर, और उन्हीं दो नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 32x। तो वो दो नंबर फाइंड करने का मैंने आपको क्या मेथड बताया था, वो मेथड ये था कि आपने x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख लें। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है 17, यहाँ पे हम लिख लेंगे 17। और दूसरा नंबर कौन सा लिखना है जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, वो दो नंबर फाइंड करने के लिए मेथड क्या है कि आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो लिखना होता है, और जो कांस्टेंट होगा वो आपने लिख लेना है। अब देखो ये 17 किस टेबल पे जाता है, ये 1 और 17 पे ही जाता है। 1 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू 7। जो दो नंबर हम लिखते हैं इसका मतलब हमने इसके फैक्टर लिखने होते हैं कि वो किस किस टेबल पे जाते हैं। इस तरह ये 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 17 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। आगे ये फर्दर और डिवाइड होते ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसके ये लिख लो तो फिर मैंने क्या बताया था, जो लेफ्ट फैक्टर होगा वो लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो राइट होता है वो राइट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो लेफ्ट क्या आ रहा है 1 और इधर क्या आ रहा है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ गया 2। और जो राइट वाला है वो राइट वाले 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आ जाएगा 34। इसका मतलब ये दो नंबर हमें मिल गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल टू 68। फिर मैंने बताया था कि आपने सेंटर वाले जो वैल्यू उसकी सेंटर में जो वैल्यू उसका साइन चेक करना क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ वो साइन लगाएंगे प्लस, और छोटी वाली के साथ क्या आ जाएगा माइनस। तो ये क्या बन गया -68। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है -2 प्लस 34 इक्वल टू 32। तो देखो हमें दो नंबर मिल गए जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास 68 आ रहा है और ऐड करने से 32 आ रहा है। तो फिर इनको लिखने का मेथड क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि आपने फर्स्ट टर्म को वैसे का वैसे लिखना होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ रहा है 17x स्क्वायर, और जो दो नंबर हमें मिले हैं वो हमने सेंटर में लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2x प्लस 34x, और लास्ट वाली टर्म को भी हमने वैसे लिखना होता है -4 इक्वल टू 0। देखो ये हमें दो नंबर मिले हैं जिनको हम ऐड करें तो 32x आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -68x स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17x माइनस 2, और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 17x माइनस 2,
तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे 17x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो हम उसको क्या करते हैं, अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इसको हम अलग-अलग जो है वो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जब इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये साथ में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 17x, ये तो जाके +2, 17 इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड, तो ये 2/17। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2/17 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2/17 एंड 2।